गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। 3 दिन आपका इंग्लिश और पॉलिटिकल का था बेटा, वो हो गया है। अब बेटा आपा करेंगे इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। आज पॉलिटिकल का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा। इसके अंदर आप इंडियन एक्सटर्नल पॉलिसी, जो अपने भारत के विदेशी संबंध थे, उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं वो डिस्कस करूँगा 1 नंबर वाले। इसके बाद फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी व्हाट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रायोरिटी। जो फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली प्राथमिकता क्या थी बेटा? नेशनल इंटरेस्ट वाज द प्राथमिकता। पहला क्या था? नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश के बारे में रुचि, ये था। व्हाट डू यू मीन बाई पंचशील? पंचशील क्या है बेटा? जो मैंने आपको पहले बताया था, ये 5 प्रिंसिपल थे ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, जो किसी देश के बारे में बताते हैं, उसके बिहेव के बारे में बताते हैं। इंडिया एंड चाइना इवॉल्व 5 प्रिंसिपल्स टू मेंटेन फ्रेंडली टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इंडिया और चाइना ने प्रिंसिपल थे, ये 5 प्रिंसिपल थे, मेंटेन किए थे अपनी मित्रता को बढ़ाने के लिए दो कंट्रियों के बीच में। ये बेटा एनपीटी और सीबीटी की फुल फॉर्म देखनी है। एनपीटी है नॉन प्रोलीफिरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, हथियारों नहीं बनाना, हथियारों के ऊपर बैन वाली ये संधि थी इनके बीच। इन्यूमरेट्स एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। टू प्रिंसिपल बताने नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी की, ये मैंने पहले भी बताया था। पहला क्या था? नॉन अलाइनमेंट था बेटा, और दूसरा क्या था? जो कास्ट और कलर डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ आवाज़ उठाना था। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट अंडरटेक बाय इंडिया? इंडिया ने पहला कब किया था? 1974 के अंदर। मेंशन एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के बेटा बार बार वही आ रहा है, नॉन अलाइनमेंट, और जो जो अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी सेफ गार्ड द नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट थे इसमें बेटा काफ़ी आएंगे। जो अपने पास ऊपर जो आया था कास्ट, जो कास्ट कलर और क्रीड के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, और यहाँ पर जो आया है नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट टू ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू वाइज टू अचीव थ्रू द स्ट्रेटरी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सोवर्निटी। सबसे पहले क्या था? सोवर्निटी क्या होता है? प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता का मतलब शक्ति के मालिक, जो डिसीजन मेकिंग है वो हो हमारी इंडिया की ही होएगी। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो अपनी राष्ट्रीय एकता है, अपने आंतरिक मसले हैं उनको सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखना। ड्यूरिंग नेहरू era, why did some political parties and group in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by the US? ये बेटा बार बार वो फ्रेंडली वाली बात आ रही है, तो आपका क्या था? नॉन अलाइनमेंट के ऊपर अपना ज़्यादा वो था, फोकस था। Some political parties and group in our country believe that India should be friendly with the bloc led because it supports the value of democracy. डेमोक्रेसी की वैल्यू, क्योंकि अपना इंडिया ही पहला विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इन्होंने ही डेमोक्रेसी को दूसरे देशों के अंदर इंस्पायर किया था। हाउ डिड द एम ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी डिफाइंड एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, जो अपने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बोला जाता है इसको। इंडिया इज ए नेशन बॉर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वार एंड शेडो ऑफ कोल्ड वार। इंडिया ने ये सारे, यानी कि वर्ल्ड वार भी देखा है और कोल्ड वार भी देखा है। डिसाइड टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशन एंड बिलीव इन वर्ल्ड पीस। इन्होंने क्या किया है? दूसरे देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान किया है, और विश्व की शांति, विश्व के अंदर शांति बनाने के अंदर भी अपना विश्वास दिया था। द एम फाइंड एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इनका यही मेन मकसद था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल होंगे तो वो जो कंट्री है वो अपने तरीके से उसमें काम कर सकती है, जो सरकार है वो अपने तरीके से काम करेगी, और जिससे विश्व के अंदर शांति बनी रहेगी। तो बेटा ये थे आपके बाकी एमसीक्यू हैं, आप पढ़ लेना आप। इसके बाद कुछ और हैं बेटा, ये 2 मार्क्स वाले आ गए। एक्सप्लेन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बेटा फिर ये वही क्वेश्चन आ गया। एक तो आप कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट, और दूसरा जो भी अपना नेशनल इंटरेस्ट लगा लो, डिस्क्रिमिनेशन वाला लगा लो, कोई मर्जी लिख देना आप। और इसके बाद क्या बेटा? मेंशन 2 कंडीशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट का
कि दो कंडीशन क्या थी, बोथ द कंट्रीज, शिमला एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बेटा। रिजॉल्व टू सॉल्व देयर कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन थ्रू बायलैटरल पीसफुल टॉक, कि दोनों अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण समझौते से सुलझाएंगे। बोथ कंट्री वुड नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स का यूज नहीं करेगी, आर्मी का यूज नहीं करेगी, और दोनों की राष्ट्रीय एकता का सम्मान करेंगे। विच टू डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना लेड टू एन आर्मी कन्फ्लिक्ट इन 1962, तो ये अब भी चल रहा है बेटा, प्रेजेंट के अंदर भी और 1962 के अंदर भी था, ये लद्दाख वाला जो अपना है। मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना इज द बॉर्डर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द 4200 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर एट द फुट ऑफ द हिमालयाज। हिमालय आपको पता क्या है, लद्दाख के अंदर ही है। तो वहाँ पर इनका जो डिस्प्यूट है बेटा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये कितनी लंबी है, 4200 किलोमीटर है, और इसका कोई भी प्रॉपर जो बॉर्डर है वो दिखाया नहीं गया है। हिमालय इंडिया वाले कहते हैं हमारा, और वो कहते हैं हमारे अंडर आता है। जो अपनी वो लेक आ रही है, जो कौन सी लेक है अब, चाइनीज एग्रेशन ऑफ इंडिया बॉर्डर ऑन अक्टूबर 20, 1962 एंड कंटिन्यूस वोलेशन ऑफ आर बॉर्डर्स, वो हमेशा ये कहता है कि भारत ने हमारी सीमा रेखा के साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है, और ये हमारे एरिया को ब्लेम करता था कि हमारे एरिया को अपने में मिला रहा है। तो बेटा ये थे दो टू एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विच वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। नॉन अलाइनमेंट है बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज़, ये भी है कि इन्होंने क्या किया है, एफ्रो एशियन कंट्री को यूनिफिकेशन करने की कोशिश की है, एकता के अंदर बांधने की कोशिश की है बेटा। और इसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन मेड बाय जवाहरलाल नेहरू टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर वही नॉन अलाइनमेंट है और पंचशील वाला इन्होंने डाल दिया। तो बेटा वही बार बार रिपीट हो रहे हैं ये। व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द शिमला एग्रीमेंट, ये मैंने आपको बताया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्मिथ इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन जुलाई 1972, जब ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तब जब भारत जीत गया था 1971 का युद्ध, तो शिमला के अंदर इन दोनों की बातचीत हुई थी। वाई डिड इंडिया नॉट साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT के ऊपर भारत ने साइन क्यों नहीं किए थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिया दिस ट्रीटी वाज डिस्क्रिमिनेटरी, ये क्या है, भेदभाव वाली पॉलिसी है। इंडिया टू नेबरिंग कंट्रीज हैड न्यूक्लियर वेपन्स, देयरफॉर इट वाज नेसेसरी फॉर इंडिया टू हैव मिनिमम डिटरेंट। भारत की जो नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान और चाइना, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए ये न्यूक्लियर जो है बम है ये बना रहा है, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किए। व्हाट वर द टू मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, कौन से दो थे, LAC पाक सोल्जर सरेंडर्ड एंड जनरल नाजी साइंड द डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर, और दूसरा बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ये दो थे। सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट बिटवीन अफेक्ट द opposition also, why did the Sino-Indian conflict 1962 the Communist Party of India। तो बेटा ये था अपना सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट आल्सो अफेक्टेड द ओपोजिशन इन इंडिया, इन्होंने भी ओपोजिशन का एक यानी कि अफेक्ट किया। द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड द सोवियत यूनियन क्रिएटेड irreconcilable differences within the Communist Party in India. The USSR faction remained with the CPI and moved towards closer ties with the Congress। तो वो कांग्रेस के साथ, जो USSR था वो कांग्रेस के साथ काफ़ी अटैचमेंट था, और CPI ने इसका विरोध किया था। द अदर फैक्शन वाज फॉर सम टाइम्स क्लोजर टू चाइना एंड वाज अगेंस्ट एनी टाइज विद द कांग्रेस, वो कभी क्या था, चाइना के साथ मिल गया था और भारत का उन्होंने विरोध किया था। इन 1964 द leftist members of the Communist Party left the party and organized a separate party known as Communist Party of India CPIM। During the Sino-India War many leaders of CPI were arrested for being pro China, यानी कि काफ़ी ये CPI मेंबर थे उस टाइम, ये अरेस्ट कर लिए गए थे, ये वो कर लिए गए थे। तो बेटा ये थे आपका आज का इतना, कल इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे बेटा बस, फिर उसके बाद आगे देख